Hello everyone. My name is Viraj Sharma. I am a professor, financial advisor, business coach and motivational speaker. आज हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अगर आपने बॉडी लैंग्वेज के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। थैंक यू। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में लोगों के झूठ पकड़ने के बारे में बताया था, तो चलिए यही से शुरू करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि विराज सर, क्या मैं पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यानी झूठ न पकड़ पाने वाले पोस्चर में रहकर सामने वाले को धोखा दे सकता हूँ? इसका जवाब है 20% हाँ और 90% ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सही बॉडी लैंग्वेज में रहकर सामने वाले को धोखा देने की कोशिश करते हैं, तब भले ही आपने दोनों हाथों को खुले रखे हों, लेकिन तब आप सामने वाले को निष्ठाहीन लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी अपने दूसरे पार्ट्स के जरिए नेगेटिव सिग्नल दे देती है और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। सामने वाला आपके वाइब से महसूस कर लेता है। जैसे कि अगर कोई प्रोटेक्शन पोस्चर में आता है तो वो अपने लेफ्ट हैंड को कॉम्बैट के लिए अपने गाल के पास रखता है और राइट हैंड को अटैक के लिए रेडी रखता है। इसी के साथ अपने दोनों बाहों को अपने छाती के आर पार करता रहता है। क्योंकि इस टाइम आपके दोनों हाथों के पाम खुले होते हैं, तो आप सामने वाले के ऊपर खुद के ईमानदार और सच्चे होने का संकेत देते हैं। इससे सामने वाला आपके साथ और कंफर्टेबल हो जाता है। अब हम जानेंगे पावर ऑफ पाम के बारे में। पाम यानी हथेली। किसी के साथ हैंडशेक करते टाइम, किसी को एडवाइस एंड ऑर्डर देते टाइम और बहुत सारी चीजों में पाम यूज होता है, लेकिन इसी पाम के ऊपर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि देना चाहिए। इसकी वजह है पाम का सही यूज एक कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल बॉडी लैंग्वेज का साइन है। जब कोई अपने पाम को राइट वे में यूज करना सीख जाता है, तब वो हर सिचुएशन में अपनी साइलेंट अथॉरिटी बना लेता है। बेसिकली पाम को यूज करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट, palm up position, second, palm down position, third, palm closed position और finger pointed position। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस तीनों पोजीशन के बारे में बताता हूँ। सपोज आप किसी को कुछ सामान उठाने और किसी दूसरी जगह पर रखने के लिए बोलते हैं, तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप हर बार सेम टोन, सेम फेस एक्सप्रेशन, सेम बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। आप सिर्फ अपने पाम का पोजीशन चेंज करते हैं। फर्स्ट, पाम अप पोजीशन। जब कोई अपने पाम को ऊपर की तरफ मुंह करके रखता है, इसका मतलब है विनम्र, गैर धमकी है। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, सड़क पे जब भिखारी भीख मांगते टाइम हमेशा पाम अप करके विनती करते हैं। पाम अप पोजीशन विकासवादी नजरिए से ये दर्शाता है कि सामने वाले के पास कोई वेपन नहीं है। इससे यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति से सामान को स्थानांतरित करने के लिए कहा जा रहा है, उस व्यक्ति को महसूस नहीं होगा कि उस पे सामान को स्थानांतरित करने के लिए कोई प्रेशर डाला नहीं जा रहा। इससे सामने वाला इनसिक्योर फील नहीं करेगा और सामने वाले के ऊपर भरोसा करेगा। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं और वो सामने खड़ा है, तो आप पाम अप का इशारा हैंडओवर के जरिए कर सकते हैं, ताकि सामने वाले को पता चले कि आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। द पाम अप पोजीशन कई सेंचुरी से चलते आ रहा है। इसी वजह से ये अभी अपडेट और डेवलप होके कुछ अलग तरीके से मार्केट में प्रेजेंट है, जैसे कि सिंगल पाम रेज्ड इन द एयर एंड द पाम ओवर द हार्ट। सेकंड, पाम डाउन पोजीशन। जब कोई पाम डाउन यानी अपने पाम का मुंह नीचे की तरफ करता है, तो इसका मतलब सामने वाला खुद की अथॉरिटी एंड पावर एंड डोमिनेंस को दिखा रहा है। इससे सामने वाला समझ जाता है कि आप पावरफुल हैं। लेकिन अगर कोई इस पोजीशन में सामने वाले को ऑर्डर देता है या डोमिनेट करता है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इसे सामने वाला उस इंसान से नफरत करने लग जाए। लेकिन यह सब पाम डाउन पोजीशन करने वाले का सामने वाले के साथ रहे रिलेशनशिप एंड सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। जब आप पाम डाउन पोजीशन का यूज करते हैं, तब दूसरों का आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। जैसे कि अगर आप पाम डाउन पोजीशन का यूज कर रहे हैं, तो अगर सामने वाला आपके जितना पावरफुल है, तो वो आपके अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस टाइम पाम अप पोजीशन का यूज करते हैं, तो सामने वाला आपको पॉजिटिवली लेता है। जैसे कि जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी में शासन कर रहे थे, तब उनकी आर्मी नाजी आर्मी के जवान और हिटलर जब भी सैल्यूट करते थे, तब वो लोग अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट रखते थे और अपने राइट हैंड को खुद के फोरहेड से लगा के रखते थे और अपने राइट हैंड के पाम को डाउन पोजीशन में रखते थे, और ये थर्ड रेट के दौरान पावर एंड डोमिनेंस का सिंबल था। जस्ट इमेजिन, अगर एडोल्फ हिटलर पाम डाउन पोजीशन के बदले अगर वो पाम अप पोजीशन का यूज करते, तो जर्मनी में कोई भी हिटलर को सीरियसली नहीं लेता, ना ही हिटलर कभी भी जर्मनी पे शासन कर पाते। उस टाइम पे जर्मनी के सिटीजन हिटलर पे हंसते और हिटलर का मजाक उड़ाते। एडोल्फ हिटलर हिस्ट्री के सबसे नोटेबल पाम डाउन पोजीशन का यूज कर रहे थे।
कैन यू ऑब्जर्व, जब भी एक कपल रोड पे हाथ में हाथ डालकर चलता है तब जो डोमिनेंट पार्टनर या लड़का होता है इस सिचुएशन में अपने हाथों को थोड़ा आगे करके चलता है और लड़के का पाम पीछे की तरफ होता है, लेकिन लड़की के पाम आगे की तरफ होता है। इस नॉर्मल से चीजों को ऑब्जर्व करके जो लड़की का फैमिली मेंबर होता है या लड़की पे नजर रख रहा होता है उसे पता चल जाता है कि दोनों कपल हैं। आप लोगों को पता है उसके बाद क्या होता है? इंडिया में लड़की के घर पहुंचते ही कुटाई होती है। Tears of joy, third palm closed and finger pointed position। अगर कोई सामने वाले से बात कर रहा है और इस टाइम अगर अपने पाम को क्लोज करता है और एक उंगली से सामने वाले की तरफ पॉइंट करता है तो ज्यादातर सिचुएशन में सामने वाला नेगेटिव लेता है और भड़क जाता है, क्योंकि ये पोजीशन ज्यादातर सामने वाले को धमकाने के लिए, सामने वाले को मरने के लिए, कोसने के लिए या गाली देने के लिए यूज किया जाता है। कुछ जगह पर इसे बहुत नेगेटिव लिया जाता है, जैसे कि एशियन कंट्री और फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों में डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर माना जाता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ जानवरों से इस पोजीशन में बात किया जाता है। हमने कॉलेज से 8 स्टूडेंट्स को बुलाया और पब्लिक प्लेस पे ये सब एक्सपेरिमेंट किया। हमने स्टूडेंट्स से कहा कि आप लोग जाओ और आप 10 मिनट्स तक लोगों के बीच इन तीनों पाम पोजीशन का यूज करो। उसके बाद हमने उस सब को रिकॉर्ड किया, जिससे हमें पता चला जिन स्टूडेंट्स ने लोगों के बीच पाम अप पोजीशन का यूज किया उन स्टूडेंट्स को 80% लोगों से पॉजिटिव टेस्टिमोनियल या फीडबैक मिला। जिन स्टूडेंट्स ने लोगों के बीच पाम डाउन पोजीशन का यूज किया उन्हें 52% पॉजिटिव टेस्टिमोनियल या फीडबैक मिला। जिन स्टूडेंट्स ने पाम क्लोज्ड एंड फिंगर पॉइंटेड पोजीशन का यूज किया उन लोगों को लोगों से सिर्फ 28% पॉजिटिव टेस्टिमोनियल एंड फीडबैक मिला। अगर आप फिंगर पॉइंटेड पोजीशन का यूज करते हैं तो जो सामने होते हैं उनके माइंड में आपके लिए नेगेटिव थॉट आते हैं और आपको उनसे ना के बराबर पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। लोग आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते। अगर आपको फिंगर पॉइंटेड पोजीशन करने की आदत है तो जल्द ही इसे छोड़ दीजिए। अगर आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप अपने दोनों पाम को अप डाउन करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली, अगर आप अपने हाथ के उंगलियों को थंब से दबा के ओके का सिंबल बनाते हैं तो आप सामने वाले को अग्रेसिव नहीं सिर्फ अथॉरिटेटिव लगते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने कुछ पब्लिक स्पीकर्स, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस लीडर्स को बुलाया और हमने इन लोगों को यह सब सिखाया और उनसे कहा कि आप लोगों के बीच जाओ और ये सब अप्लाई करो और लोगों का रिएक्शन देखो। हमने उनके साथ ये सब रिकॉर्ड किया। हमने इस एक्सपेरिमेंट में यह ऑब्जर्व किया कि जब इन लोगों ने लोगों के साथ बात करते टाइम अपने उंगलियों से थंब को दबाया तो तब लोगों ने इन पब्लिक स्पीकर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स को ज्यादा गोल ओरिएंटेड और फोकस्ड बताया और काफी ज्यादा पॉजिटिव टेस्टिमोनियल एंड फीडबैक मिला। लेकिन इन्हीं पब्लिक स्पीकर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स ने जब लोगों से बात करते टाइम लोगों की तरफ उंगली करके बात की या फिंगर पॉइंटेड पोजीशन का यूज किया तब बहुत नेगेटिव टेस्टिमोनियल एंड फीडबैक मिला, जैसे कि लोगों ने इन लोगों को बहुत अग्रेसिव, बेलिजरेंट एंड रूड समझा। लोगों ने इन्हीं लोगों के प्रति पर्सनल जजमेंट देना शुरू कर दिया। अब हम डिफरेंट हैंड शेक स्टाइल को एनालाइज करेंगे। मैंने ऑलरेडी बॉडी लैंग्वेज पार्ट 1 एंड 2 वीडियो में हैंड शेक के टाइप्स, यूज एंड पावर के बारे में जानकारी दी है। आप लोग आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। मैं आपके लिए इतना वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियोस बनाता हूं और आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता, तो प्लीज सपोर्ट मी, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सबमैसिव हैंड शेक या विनम्र हाथ मिलाना। इस स्टाइल के हैंड शेक में जब आप सामने वाले के साथ हैंड शेक करते हैं तब आप सामने वाले को डोमिनेंस, पावर, अथॉरिटी ट्रांसफर कर देते हैं और आप सामने वाले को ये सब फील कराते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, आप इस हैंड शेक को यूज करते टाइम पाम अप पोजीशन का यूज करते हैं और सामने वाला पाम डाउन पोजीशन का यूज करता है। ऐसा आप कई सिचुएशन में करते हैं, जैसे कि किसी से सॉरी बोलते टाइम, जैसे कि कुछ सिचुएशन में सामने वाले के पाम में चोट लगी हो तो तब सामने वाले को सबमिसिव फील कराना इजी हो जाता है। जैसे कि कुछ प्रोफेशनलिस्ट इस चीज को ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि सर्जन, डॉक्टर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ये सब लोग। इस हैंड शेक स्टाइल को करते टाइम आपको सामने वाले के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, जैसे कि अगर सामने वाला सबमिसिव है तो और सबमिसिव वे में हैंड शेक करेगा, लेकिन अगर सामने वाला डोमिनेटिंग है तो और डोमिनेटिंग वे में हैंड शेक करता है और असर्टिव जेस्चर का यूज करता है। जब आप किसी से हैंड शेक करते हैं तो सामने वाले के साथ इक्वालिटी कैसे बनाएं? जब दो डोमिनेंट पर्सन हैंडशेक करते हैं तब उनके बीच एक एनर्जी क्रिएट होती है जिसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही सामने वाले को सबमिसिव फील कराना चाहते हैं और खुद डोमिनेंस, पावर, अथॉरिटी लेना चाहते हैं।
इसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों हैंडशेक के टाइम वाइस लाइक सिचुएशन में रख के अपने पाम को वर्टिकल पोजीशन में रख के हैंडशेक करते हैं, जिससे दोनों के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है और दोनों इक्वल फील करते हैं, क्योंकि कोई भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। ऑलवेज रिमेंबर, हैंडशेक करना, नमस्ते करना, झुकना, इन सब चीजों का इन्वेंशन सामने वाले के साथ अच्छा रिलेशन रखना और किसी के साथ हुए एग्रीमेंट को कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए आप जब भी किसी के साथ यह सब चीजें करें तो बहुत डोमिनेंटली, पावरफुली, कॉन्फिडेंटली, रिस्पेक्टफुली करें। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक एक और ऐसे ही वैल्यूबल नॉलेज एंड वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम वीडियो लाऊंगा एवरी संडे मॉर्निंग 8 AM। कीप इन टच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट, आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक, कमेंट, share this video and subscribe this channel and click the bell icon.